मानव का जीवन मिला, मिला धर्म अनमोल। अब श्रद्धा से जतन से मन की आँखें खोल। तो धर्म बंधु, मानव का जीवन मिला, लेकिन धर्म तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और धर्म भी ऐसा दिया जो अनमोल है, जो मन की आंखें खोलता है, इस दुखियारे संसार से सुखियारे होने की बात करता है। यहाँ ना देवी देवता का पूजन है, ना उनकी आरती है, ना उनकी पूजा है, ना उनके नवस मान्यता मिन्नतें है, ना भोग चढ़ाना है, कुछ भी तो नहीं है। केवल अपना मन और अपने मन के विचारों को देखते रहना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने आचरण को शुद्ध करना है। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज को शिक्षा, धर्म, नैतिकता, अर्थ, शस्त्र शास्त्र से वंचित कर दिया। नतीजा ही हुआ तो शिक्षा से वंचित तो रहे ही रहे, और शिक्षा के कारण बहुत सारे बातों से वंचित रह गए। और इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, और शूद्रों का सर्वनाश हुआ। कितना कठिन है इन शूद्रों को जगाना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का धम्म दिया। भगवान बुद्ध का धम्म दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण हो सकता है, और निवारण का मार्ग भी है। चारे बातें दे दी। अब 4 मंत्र देने के बाद भी दुख है, और दुख के जो कारण हैं उन कारणों को देखना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते कि संगठित होना है, ये समझना नहीं चाहते कि जात पात पागलपन है, पूजा प्रार्थनाएं पागलपन है, किसी मंदिर तीर्थ स्थान पर जाने पे हमारा कल्याण नहीं होगा, ये जानते हुए भी गधे की तरह उसी में लगे रहते हैं। और नैतिकता तो समाज में बिल्कुल नहीं है। नैतिकता का तो पूर्णतः पतन हो चुका है। यदि नैतिकता होती तो समाज के कल्याण के लिए सामाजिक संगठनों में बड़े ईमानदारी से काम करते, संगठित हो जाते, और अपने अहिंसावादी, अहिंसा के शस्त्र से, संघर्ष के कार्य से अभी तक इस देश में समता समानता का राज स्थापित कर देते। लेकिन नैतिकता की कमी है, इसलिए झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, और केवल अपना अपना ही देखते हैं। समाज का देखते तो सबके हिस्से पर थोड़ा थोड़ा काम, सबके हिस्से पर थोड़ा थोड़ा दान, और सबके हिस्से पर थोड़ा थोड़ा योगदान आता तो हम सबका कल्याण नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नैतिकता की कमी है, मित्रता की कमी है। समाज के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, उस अपनेपन की कमी है। तो कैसे कमी होगी दूर? तो आओ लोगो जगत के, धरे निरंतर ध्यान, इसमें सुख है, शांति है, हुए परम
कल्याण। और केवल ध्यान ही नहीं धरना है, तो ध्यान कैसे धरना है? ध्यान में अपने आप को देखना है, अपने विचारों को देखना है कि मेरे जो विचार है कितने स्वार्थी है, समाज के प्रति इनमें कोई सद्भाव, कोई मित्रता, कोई अपनापन की भावना है कि क्या मैं समाज को क्या दे रहा हूं। इसलिए जानो अपने आप को, जानो अपना आप, अपने को जाने बिना कटे न भव संताप। दूसरियों पर उंगली उठाने के बजाय अपने आप को जानो कि मैं कितना समाज के प्रति ईमानदार हूं। अपना तो भला होना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समाज का भी भला होना चाहिए। ऐसे विचारों के लोग हमें चाहिए, कुछ कुर्बानियां, कुछ त्याग, समर्पण देने वाले लोगों की समाज के मूवमेंट के लिए जरूरत है। आज अपने आप को और अपने परिवार को बचाने में लगे हैं, समाज भूल चुके हैं, समाज की चिंता छोड़ चुके हैं। लेकिन कल वो दिन आने वाला है जिसमें आप अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाओगे कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कदम किसी को बचाने के लिए नहीं, बचाने के लिए दौड़े नहीं। तुम्हारे हाथ समाज के उत्थान, समाज को संगठित करने, समाज के साथ तालमेल रखकर आगे बढ़ने के लिए उठे ही नहीं। तो समाज तो बिखर गया, समाज तो टूट गया, एकता तो बनी नहीं, जातिवार अंधश्रद्धा में लिप्त हो ही चुके हो और अब पूरी तरह से समाज से वंचित रह चुके हो। तो बचाने कौन आएगा? इसलिए धर्म बंधु, नैतिकता का जन्म हो, घर घर में नैतिकता जगे, ईमानदार जगे, सहयोग की भावना जगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मंदिरों में जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम विद्यालयों में जाओ। तो आज हमारे बुद्ध विहार विद्यालय बन चुके हैं। यहाँ बाबा साहब के मिशन की बात होती है, यहाँ शासनकर्ता जमात बनाने की बात होती है, या संगठित होकर संघर्ष करने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ संविधान में हमारे लिए क्या लिखा है, क्या क्या कानून हमारे लिए, इसकी बात होती है। यहाँ ज्ञान की बात होती है, या ध्यान की बात होती है, या धर्म की बात होती है, या नैतिकता की बात होती है। तो सारे बहुजनों का प्रथम कर्तव्य बनता है कि हर रविवार को बुद्ध विहारों में जाकर धर्म, नीति, अर्थ, शासन, इसका पाठ पढ़े, अंधश्रद्धा से दूर रहें। तो अब जो वर्षावास प्रारंभ हो रहा है और कहीं कहीं लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, आप सबसे अपील है कि निरंतर ध्यान केंद्रों में जाइए, निरंतर बुद्ध विहारों में जाइए। बुद्ध विहार ही एक ऐसा विद्यालय है जहां आपको सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है, उसी से आपका कल्याण होगा। प्रतिक्षण मन में प्यार की तरल तरंगित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, मंगल मंगल हो।